और चलिए सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का। सीएम धामी इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त सीएम धामी की, क्योंकि सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। चमोली में जो एवलांच हुआ उस पर उनकी नजर है और जो अभी मौसम चल रहा है, वहां जो कार्य चल रहे हैं, चाहे बीआरओ की तरफ से जो लोग वहां पर फंसे थे वो कैसे सुरक्षित उनको निकाला गया, ये तमाम जो चीजें इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है मौसम के मद्देनजर, उस पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त कंट्रोल रूम में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम धामी की, और सीएम धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम में, और वहां से तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है उत्तराखंड में, और जिसकी वजह से चमोली में एवलांच भी हुआ। अभी 5 मजदूर और हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। 8 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है और मजदूरों को तलाश रही है जो टीम है आईटीबीपी की, और आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम धामी लगातार जब से ये हादसा हुआ तब से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पहले से ही मौसम में अगर परिवर्तन होता है, सीएम धामी खुद नजर रखते हैं, खुद आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे। सुरेंद्र सीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, क्या अपडेट सीएम धामी को देख रहे हैं हम, तमाम जानकारियां हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दीपाली, इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदा कंट्रोल रूम में जो यूएसडीएमए का हेडक्वार्टर है वहां अंदर पहुंचे हैं और तमाम जानकारियां ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी 4 लोगों को तलाशा जा रहा है। अधिकांश लोग इसमें रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अभी भी जो 4 लोग लापता हैं उनको खोजने की कोशिश जारी है, और उसी का अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जो घायल हुए हैं उनका मिलिट्री हॉस्पिटल जोशीमठ में इलाज चल रहा है। आज लगभग 12 बजे के लगभग वहाँ भी आर्मी की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी होगा, किसकी तबीयत किस तरह की है। हालांकि बहुत कोई गंभीर बीमार वहाँ पर नहीं है जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो। 2 लोगों के लिए बताया गया था कि एक एम्स ऋषिकेश में देर रात तक पहुंच गए थे और दूसरे व्यक्ति को भी एम्स में रात में भेजा गया। तो ये फिलहाल पूरा अपडेट है, और कोशिश ये है कि आज ये रेस्क्यू संपन्न हो सकता है। जो 4 लोग लापता हैं, पहले 5 लोग लापता थे, लेकिन एक व्यक्ति हिमाचल अपने गांव पहुंच गया था, तो ये सूचना मिली है कि केवल 4 ही लोग हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया जाना है, उन्हीं को तलाशा जा रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग अलग अलग कंटेनर्स में थे और कंटेनर्स को ही ढूंढा जा रहा है। 2 कंटेनर्स को अभी भी तलाशा जा रहा है, चाहे जीपीआर रडार की मदद से हो, चाहे थर्मल इमेजिंग की मदद से हो। हर जगह से कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को बर्फ के नीचे ढूंढा जा सके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब एवलांच आता तो हजारों टन बर्फ के नीचे ढूंढना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की भी मदद पूरी ली जा रही है, और मुख्यमंत्री इसी अपडेट को जानने के लिए पहुंचे हैं कि अब स्थिति क्या है, क्योंकि पीएमओ से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी लोगों की नज़र उत्तराखंड में है। सभी लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा रेस्क्यू चल रहा है और मौसम ठीक है, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी जो शुरुआत के दिन में आई थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, एयर सपोर्ट बिल्कुल नहीं था और गाड़ियां चल नहीं सकती थी 10 से 15 किलोमीटर तक। तो यही दिक्कतें रही है, लेकिन संभवतः आज माना जा रहा है कि ये रेस्क्यू आज संपन्न हो सकता है। जो 4 लोग हैं उनकी तलाश में कई टीमें फिलहाल काम कर रही हैं। बिल्कुल बने रहिए सुरेंद्र आप हमारे साथ, और लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपडेट आपको बता दें, अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि 5 लोगों का रेस्क्यू किया जाना है, लेकिन अभी अब 4 लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है, क्योंकि एक जो मजदूर है वो हिमाचल पहुंच चुका है। और रामानुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रामानुज, आपके पास क्या अपडेट है अभी, कैसा क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? एक राउंड ना देखिए दीपाली, सबसे पहले तो एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता दें। आप तस्वीरों के जरिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। जोशीमठ के सेना के हेलीपैड पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, माड़ा गांव से एक एक करके मजदूरों के लाने का वो सिलसिला चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से बड़ी एक्सक्लूसिव के साथ में ये देख सकते हैं, सेना का 2 हेलीकॉप्टर इस वक्त जोशीमठ के सेना के हेलीपैड पर उतरा हुआ है। यहाँ लगातार उन मजदूरों को लाने का काम चल रहा है जो माड़ा के आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए थे। तो एक एक करके सभी मजदूरों को लाया जा रहा है। इस वक्त 14 मजदूर अभी तक लाए जा चुके हैं। 2 मजदूर बिल्कुल सामने लाए गए हैं और जो सेना का
यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ा है, एक एक करके सभी मजदूरों को इसमें बैठाया जा रहा है और सेना के हॉस्पिटल उनके हेल्थ चेकअप के लिए भेजा जा रहा है। तो आज तीसरा दिन, बड़ा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का ग्राउंड जीरो से जी मीडिया दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि प्रदेश सरकार ने कहा कि अभी तक जो उसमें 5 मजदूर फंसे हैं उनके लिए अलग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज एसडीआरएफ की जो टीम है वो आधुनिक मशीनों के साथ में पहुंची है, जिसमें विक्टिम लोकेशन कैमरा भी है। यानी कि अगर कहीं कोई फंसा है, कहीं कहीं कोई दबा हुआ है तो उसको कैसे ट्रैक किया जा सकता है, उसको लेकर के भी एक कैमरे और इंस्ट्रूमेंट के साथ में एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। तो दूसरी तरफ की रामानुज ये जानना चाहेंगे, रामानुज जो आप जानकारी दे रहे हैं, ये जो मजदूर नजर आ रहे हैं जिन्हें लाया जा रहा है, ये कहां फंसे थे? और जो अभी और अपडेट उसके बारे में भी बताएं, जो 4 लोग फंसे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी होना बाकी है, इसके बारे में ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कौन से मजदूर हैं, ये कहां फंसे थे? बिल्कुल, अब वही देखिए, ये जो लाए जा रहे हैं, ये अभी तक की जानकारी मिली है कि जो माड़ा गांव के आसपास और काम चल रहा था, वहाँ कुछ मजदूर थे, उनको लाने का काम चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो 4 अभी तक फंसे हुए हैं उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ में पेनेट्रेट राडार और तमाम जो आधुनिक मशीनें हैं उसको लेकर के वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जो 4 मजदूर को ट्रैक करना है प्रदेश सरकार की तरफ से जो कहा गया है, उसको लेकर के फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से लगातार उड़ान भर रहे हैं और वहां पहुंच रहे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, बड़ा दिन माना जा रहा है कि अगर उन मजदूरों को आज ट्रैक कर लिया जाता है, उनका लोकेशन पता लगाई जाती है, तो यकीनन ये मानिए कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। चूंकि इसमें 2 प्रमुख बातें हैं। पहली कि ये 3 जो कंटेनर है जिसको ट्रैक करने के लिए पेनेट्रेट राडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जरिए उस कंटेनर तक पहुंचना है। क्या वो जो मजदूर है वो उस कंटेनर में है, उसके कंटेनर के आसपास में है? तो इसीलिए ये जो आधुनिक कैमरे और राडार जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तस्वीर भी ठीक है रामानुज, आप बने रहिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और जी मीडिया हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि न सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अहम है, बल्कि वो लोग भी अहम हैं जो माड़ा गांव के आसपास बीआरओ के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं और भी आसपास थे, जिन्हें निकालने की कोशिशें आज भी जारी हैं। जो तस्वीरें रामानुज हम तक पहुंचा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो माड़ा के आसपास के गांव में फंसे थे, उन्हें भी लाया जा रहा है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। बाकी अभी जो 4 लोग हैं उनको तलाशने की हर एक कोशिश की जा रही है। हाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि कंटेनर में फंसे हैं, उनको निकालना, उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण है, और यही वजह है जो सीएम धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, ये 8 अलग अलग कंटेनर में थे और इसीलिए लोग बचे हैं, क्योंकि एवलांच में इस तरह की स्थिति नहीं होती है कि इतने 2 से 3 दिन के बाद भी कोई जिंदा बाहर निकले। तो ये तभी संभव हो पाया है कि तमाम कंटेनर्स में लोग थे। जो बर्फ़ रही वो कंटेनर्स के ऊपर रही, जो बोल्डर्स रहे उससे कंटेनर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहे और ऑक्सीजन का एक वैक्यूम बना रहा। इसी वजह से ये तमाम लोग जिंदा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 लोगों को तलाशा जा रहा है उनको तलाशना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये सारे कंटेनर्स रोड के नीचे की ओर यानी अलकनंदा की ओर में थे और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो तमाम टीमें जो उनको रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए सबसे पहले इन कंटेनर्स को ढूंढना एक बड़ी चुनौती होगी और उन कंटेनर्स को ढूंढने के बाद कंटेनर्स को काट के इसके अंदर से लोगों को निकालना ये उतना ही मुश्किल भी है। और इसीलिए तमाम लोगों को जो रेस्क्यू कार्यों में लगे हुए हैं उनको मुश्किलें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आईटीबीपी की पोस्ट माड़ा में ही है। तो इसलिए आईटीबीपी के तमाम जो जवान हैं वो रेस्क्यू में सबसे आगे थे। इसके बाद भारतीय सेना की तमाम टीमें हैं, जो आईबीएस ब्रिगेड है जिसे माउंटेन ब्रिगेड भी कहते हैं, उसकी पूरा हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। तो इसलिए एक सेना का सपोर्ट पूरा साथ में है और तमाम लोग जो हैं उनका इलाज सेना के हॉस्पिटल में जोशीमठ में चल रहा है। तो इसलिए जो तमाम लोग घायल भी हैं उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। लेकिन 4 लोग जिनकी तलाश
अभी भी जारी है। उन्हीं पर तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामानुज और बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें भी वहां तक की पहुंचाने के लिए। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर यह है कि 5 जिलों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई है बिजली गिरने की संभावना। जिला प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है। पर्यटकों के आवागमन पर रोक है। आपको बताएं, मौसम विभाग देहरादून ने उत्तरकाशी सहित 5 जिलों में 2000 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटकों और ट्रैक्टरों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्लेशियर बड़ी मात्रा में टूटकर सड़क पर आ गया।